चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। बेसिक से स्टार्ट करता हूं मैं, जिनको आता है वो भी देखें और जिनको नहीं आता है वो तो आप लोग देख ही लें। बेसिकली यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजी एक स्ट्रैटेजी है जो आपको ट्रेडिंग में डिमांड एंड सप्लाई को पढ़ना सिखाती है। तो ट्रेडिंग के अंदर पहली चीज आपको सेंटिमेंट्स देखने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए, मैं गाड़ी चलाना मैं सिखा रहा हूं आपको यूडीटीएस के थ्रू। यूडीटीएस चलाने का सीखने का मतलब बात यह है कि इसका मतलब आपने गाड़ी चलानी बिल्कुल सीख ली, लेकिन अब वो गाड़ी आप पहाड़ों में चला रहे हैं, रेगिस्तान में चला रहे हैं, पानी में चला रहे हैं, वो आपको सेंटिमेंट्स पता होंगे बाहर के कि मैं तो गाड़ी के अंदर बैठा हूं भाई, बाहर अगर पहाड़ी रास्ता है तो मैं जरा धीरे चलाऊं, ठीक है, और प्लेन्स है तो मैं स्पीड दे सकता हूं। तो सेंटिमेंट्स और यूडीटीएस टेक्निकल आउटलुक देता है और सेंटिमेंट्स हमारे को मार्केट को ओवरऑल दिखाते हैं कि मार्केट ओवरऑल तेज है, और यूडीटीएस आपको टेक्निकल्स के लेवल्स बताएगा, उन लेवल्स के हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। तो सबसे पहले यूडीटीएस के 6 पैरामीटर्स हैं, ये बड़े ध्यान से सुनना है आपको। पहला मंथली ट्रेंड, दूसरा वीकली ट्रेंड, और तीसरा डेली ट्रेंड। ये ट्रेंड शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। ये आप सबको पता है कि एक अगर ग्रीन कैंडल है तो ये 100 है, ये 150 है, ये 170 है और ये 80 है। यही होती है ग्रीन कैंडल। और ये ग्रीन कैंडल किसी भी इंटरवल की हो सकती है, मंथली, वीकली, डेली, आवरली और 15 मिनट या 5 मिनट या 1 मिनट। हम किसी भी इंटरवल की इस कैंडल को बना सकते हैं अपने investing.com की प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक। ये तो हो गया सिंपल कैंडल। अब बात आती है व्हाट इज ट्रेंड। ट्रेंड क्या है कि अगर इस ग्रीन कैंडल के बाद नेक्स्ट कोई भी एक कैंडल रेड बन जाए और वो इस ओपन के नीचे क्लोज हो जाए, तो मैं ये बोलूंगा कि ये जो ट्रेंड अपवर्ड का था, ग्रीन का, तो ग्रीन मतलब अपवर्ड, और अगर इसके नीचे ये निकल जाए तो मैं बोलूंगा ट्रेंड डाउनवर्ड हो गया। और इसके बाद एक और अगर ग्रीन कैंडल ऐसे बन जाए तो मैं बोलूंगा ट्रेंड वापस अपवर्ड हो गया। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि रेड के ओपन के ऊपर क्लोज हो तो ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, और अगर ग्रीन के ओपन के नीचे रेड चला जाए तो ट्रेंड बेयरिश हो जाएगा। बहुत सिंपल, इसके अलावा और कुछ नहीं। ये ट्रेंड हो गया, कैंडल हो गया। अब हम ये देखते हैं व्हाट इज मंथली ट्रेंड। मंथली ट्रेंड, अगर ये कैंडल मंथ की है तो हमको यही ट्रेंड मंथ पे देखना है। अगर ये कैंडल वीक की है तो यही ट्रेंड मुझे वीक पे देखना है। और अगर यही ट्रेंड हमारा डे, ये कैंडल हमारी डे की है तो यही ट्रेंड हमको डे पे देखना है। तो सबसे पहले यूडीटीएस ये कहता है कि आप मंथली ट्रेंड देखो क्या है। अगर मंथली ट्रेंड अपवर्ड है मतलब अगर जनवरी की कैंडल ऐसे रेड बनी हुई है और फरवरी की कैंडल ऐसे ग्रीन बन गई तो ये अपवर्ड हो गया ट्रेंड, तो हम मंथली ट्रेंड को अपवर्ड लिखेंगे। ऐसे ही अगर हम वीकली ट्रेंड, अगर पिछले वीक का ट्रेंड डाउनवर्ड था और उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बन गया तो हम बोलेंगे कि ये वीकली ट्रेंड इज अपवर्ड। और सेम डेली ट्रेंड, इसका एक एग्जांपल दे देते हैं, पहले मंथली का लगा देते हैं। ये निफ्टी के कैंडल्स लगे हुए हैं। अब आप लोग मुझे बताओगे, इस समय ये निफ्टी का चार्ट है मंथली। अब मुझे बताओ कि इसमें मंथली ट्रेंड क्या है। अपवर्ड। देखते हैं कैसे, कहीं से भी शुरू करते हैं। मान लो एक ये रेड कैंडल है, इसके ऊपर ये ग्रीन कैंडल बनी तो यहां पर अपवर्ड हो गया था ना। जब ये अपवर्ड है और ये ऊपर ग्रीन है, और वैसे भी ग्रीन ही है तो ये भी अपवर्ड है, फिर ये ग्रीन है तो ये भी अपवर्ड है, ये रेड है, लेकिन ये रेड जो है इस ग्रीन के नीचे नहीं जा पाई क्लोज में।
हालांकि ये अभी करंट मंथ की है और आज तारीख है 27, 2 या 3 दिन रह गए हैं, तो मुझे नहीं लगता ये अब जा भी पाएगी, तो हम तब भी ये ट्रेंड अपवर्ड है। ठीक है, तो अगर मुझे निफ्टी का देखना है तो मैं निफ्टी का क्या बोलूंगा, मंथली ट्रेंड इज अपवर्ड। क्लियर है, आगे चलें। चलो अब इसी का सर वीकली लगाते हैं। ये वीकली ट्रेंड है। अब आप लोग मुझे बताओगे कि वीकली ट्रेंड क्या है। देखो जरा, कहीं से भी शुरू करके बता दो अभी क्या है लास्ट। आप देखें जरा, ये था डाउनवर्ड, ये भी डाउनवर्ड, ये अप हुआ, ये भी अप हुआ, ये भी अप है, ये डाउनवर्ड है, फिर ये और ये अपवर्ड तो है, लेकिन आज दिन क्या है, ये इस वीक की कैंडल है, समझना, ये इस वीक की कैंडल है जो आप लोग देख रहे हो। और आज क्या है, ऑलमोस्ट वी आर क्लोज टू द वीकेंड, कल लास्ट डे है। अगर इस वाले लेवल के ऊपर ही यहां बंद हो जाती है तो 100% हम वीकली अपवर्ड होंगे, लेकिन अभी हम टेंटेटिवली अपवर्ड हैं। ठीक है, समझ में आया। ये जो लास्ट वीक की कैंडल है ये अभी चल रही है, ये भी कंप्लीट नहीं हुई है, ये बाकी सारी कैंडल्स कंप्लीट हैं और मुझे नहीं पता कि ये कल फ्राइडे की क्लोजिंग क्या देगी, लेकिन एज इफ नाउ बज भी चुके हैं करीब 11:15, तो 11:15 बज गए हैं और ये अभी भी अपवर्ड है। अगर मैं ये देखूं कि ये वाला पॉइंट को अगर मैं थोड़ा सा ध्यान में रखूं, सर ये देखना पॉइंट क्या है, ओपन 811,844 रुपए का ये वाला लेवल था और अभी निफ्टी चल रही है 11,888, 11,000। ठीक है, तो मंथली वीकली ये दोनों समझ में आ गया। अब हम डेली पे चलते हैं। ये डेली है, डेली ट्रेंड क्या है, अपवर्ड है सब लोग। हम इसमें इस वाली कैंडल को नहीं देखेंगे, ठीक है, हम अभी इन इसको देखेंगे। तो ये रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन ग्रीन, तो ये अपवर्ड है। तो अभी तक मैं अगर निफ्टी के अंदर देखूं तो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो मंथली भी अपवर्ड है, वीकली को भी मैं अभी अपवर्ड मान लेता हूं क्योंकि सेशन मुझे पूरा करना है, और डेली भी ये अपवर्ड है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो यूडीटीएस ये कहता है कि पहले तो आपको ये चेक करना है कि ये 3 ट्रेंड अपवर्ड हो, एक ही डायरेक्शन, यूनिडायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में हो, या तो अपवर्ड हो और या डाउनवर्ड। अगर अपवर्ड होंगे तो हमको बाइंग की तरफ का ट्रेड लेना है, और अगर ये डाउनवर्ड होंगे तो हमें सेलिंग की तरफ का ट्रेड लेना है। तो अब ये तो मेरा होमवर्क था, ये होमवर्क है जो मैं कल रात तक कर सकता हूं। कल रात को अगर मैंने होमवर्क किया तो मुझे मंथली वीकली और डेली ट्रेंड मिल जाएंगे ना, मुझे मंथली वीकली डेली ट्रेंड कल रात को आराम से मिल जाएंगे। तो ये मेरा होमवर्क था। तो ये यूडीटीएस का होमवर्क है, वो ये कहता है कि मंथली और वीकली और डेली ट्रेंड एक ही किसी भी स्क्रिप्ट के या तो अपवर्ड हो या डाउनवर्ड हो, तो आपको अगले दिन उसके अंदर ट्रेड लेने की तैयारी करनी है। ठीक, तो मान लो मुझे उसमें से एक ये निफ्टी का स्टॉक मिल गया जिसके अंदर ये तीनों ट्रेंड अपवर्ड है। अब मैं आता हूं, जिस दिन मुझे ट्रेड लेना है उसकी 3 कंडीशन और है। यूडीटीएस टोटल 6 कंडीशन लगाता है। कंडीशंस इसलिए हैं कि जितनी ज्यादा प्रिसाइज कंडीशंस होंगी उतनी हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन ज्यादा होगी। कई लोग कहते हैं कि सर इसकी जरूरत नहीं है मंथली की, हम तो वीकली और डेली पे कर दें। आप कर सकते हो, लेकिन हम यहां क्या सीखने आए हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी टू विन हमेशा ज्यादा हो। मैंने अभी भी बोला था कि हाँ, अगर मैं ये सोच रहा हूं कि 5 साल 6 साल के बाद मार्केट क्या होगा, उसका इफेक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग पे नहीं आएगा, मुझे पता है। लेकिन ये चीज मैं आपको क्यों बोलूं, हम चलें परफेक्ट वे में ना, आगे जाके हम अपने आप को चेंज कर लेंगे जैसा करना हो। हम बेसिक गलत चलेंगे तो आप लोग मैं आपको 100 में से मैंने पढ़ाया आपको 80, तो आप उसमें से कितना अपने उसके अंदर डालोगे, 80 में से 60। तो मंथली वीकली और डेली ट्रेंड अपवर्ड होना चाहिए। उसके बाद हमारा आना चाहिए चौथा पॉइंट, क्या होगा, कोई बता सकता है जिसने पढ़ा हुआ है? डेली 10 बजे तक उसका ट्रेंड ऑफ ही होना चाहिए। 15 मिनट्स का जो कैंडल है, हाँ,
और आज मैं 10 बजे चेक करना है तो ठीक है। कोई मेरे को ये बोल रहे हैं कि 10 बजे तक का ट्रेंड अपवर्ड होना चाहिए, कोई ये कह रहे हैं कि 15 मिनट का चार्ट अपवर्ड होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, यहाँ कन्फ्यूजन्स रहती है, खासकर मैं हमारे YouTube जो के व्यूअर्स हैं उनके लिए कहना चाहूँगा। यहाँ बड़ी एक मेजर कन्फ्यूजन होती है जब हम कहते हैं कि फर्स्ट 45 मिनट्स का ट्रेंड अपवर्ड होना चाहिए। ये मैं जब कहता हूँ जब मुझे 10 बजे ट्रेड लेना है। इसका एक्चुअल जो मैं बोलना चाहता हूँ उसका वो ये है, आप देखो कि बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे should be upward. Biggest trend of the day should be upward. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो, मुझे तो नहीं पता कि आप कितने बजे ट्रेड ले रहे हो, आप 10 बजे ट्रेड लो, 12 बजे लो, मतलब आपको लेना तो 10 बजे के बाद ही है। जब आपको ऑलमोस्ट 45 मिनट का ट्रेंड क्लियर हो जाए उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। और ये कह रहा है बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे शुड बी अपवर्ड। बिगेस्ट ट्रेंड कब हुआ? अगर मैं 10 बजे ट्रेड ले रहा हूं तो मेरा बिगेस्ट ट्रेंड होगा 45 मिनट का। भाई 9:15 बजे मार्केट खुलती है, 10 बजे तक का मतलब 45 मिनट का बिगेस्ट ट्रेंड हुआ ना, मैं वहीं तक का बिगेस्ट ट्रेंड लूंगा। लेकिन अगर मैं ट्रेड 1 बजे ले रहा हूं तो मुझे 9:15 बजे से लेके 1 बजे तक का ट्रेंड देखना है कि उसमें बिगेस्ट ट्रेंड कौन है, बुल्स का ट्रेंड बड़ा है या बियर का ट्रेंड बड़ा है। अब एग्जांपल लेते हैं इस पर। तो ये हमारा चौथा पॉइंट कि बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे शुड बी अपवर्ड, ठीक है। इसको एग्जांपल में लेते हैं। अब ये हमारी निफ्टी का 9:15 बजे की पहली कैंडल, ठीक है। ये हमारी दूसरी कैंडल, ये हमारी तीसरी कैंडल। तीसरी कैंडल का मतलब यहां पर 10 बज गए, ठीक है। अब अगर मुझे 10 बजे ट्रेड लेना है तो मैं यहां ये तो नहीं है ना उस समय कुछ भी, ये 3 कैंडल्स ही मुझे नजर आएंगी। तो मुझे ये देखना है कि ये जो ट्रेंड है अब 10 बजे तक का, ये जो 3 कैंडल्स दिख रही हैं इसमें बिगेस्ट ट्रेंड क्या है? कोई बता सकता है मुझे बिगेस्ट ट्रेंड क्या है? आप इस समय 45 मिनट के ट्रेंड को भूल जाओ, आप बिगेस्ट ट्रेंड की बात करो। बिगेस्ट तो 3 कैंडल है तो 3 ही दिखेगा, और 10 होंगी तो 10 का देखेंगे, है ना। तो इस समय जब मुझे 10 बजे ट्रेड लेना है तो 10 बजे का बिगेस्ट ट्रेंड क्या है? अप है। कैसे अप है? क्योंकि वो सेकंड कैंडल उसका लो को ओपन को ब्रेक नहीं करता है। हाँ ठीक है, लेकिन वो तो 15 मिनट का ट्रेंड हुआ। चलो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करूंगा, नहीं तो फिर आप लोगों का देखो अब कैसे आया ये। सर इसका ओपन बताना। इसका ओपन है 11864.45, 11864.45, ये इस कैंडल का ओपन है, ये वाला, राइट। और इसका क्लोज क्या है देखें, 11,877.70, 11,877 रुपये 70 पैसे। ये हमारा ग्रीन कैंडल का यही था ना डिफरेंस। उसके बाद ये रेड कैंडल का बना। रेड कैंडल का ओपन क्या सर? 11,878 और क्लोज क्या है? 11,866। उसके बाद ये तो इसके बीच में ही है, तो इस ट्रेंड का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड ऑलमोस्ट इसके ऊपर, मतलब ग्रीन कैंडल का जो हमारा ट्रेंड है वो कितने का बन रहा है? अगर इसमें इसको माइनस कर दूं तो जो बुलिश ट्रेंड है वो 13 रुपये 35 पैसे का है, और जो बेरिश ट्रेंड है वो 12 रुपये का है। तो अगर मैं बुलिश और बेरिश को कंपैरिजन करूं तो यहां इन 3 कैंडल तक, और इस वाली कैंडल में क्या है? ओपन क्लोज तो ये नजर आ रहा है ये इससे कम ही है, तो मैं इसको तो कंसीडर ही नहीं करूंगा। हाँ, अगर ये वाली कैंडल, अगर मैं कहता हूं इस कैंडल को 1 मिनट के लिए छुपाता हूं आपको समझाने के लिए, और इस कैंडल की जगह ये होती, ठीक है, तो मेरा बिगेस्ट ट्रेंड पता क्या होता? वो यहां से यहां तक नहीं होता, वो यहां से यहां तक होता। सर ये देखना क्लोज क्या है? 11,881 है ना। तो ये इसकी जगह 11,881, इसकी जगह ये होता। अगर ये कैंडल बीच में नहीं होती, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि व्हाट इज बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे।
तो अगर ये कैंडल बीच में नहीं होती तो जो बिगेस्ट ट्रेंड है वो यहां से लेके यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, क्योंकि बीच में जो रेड कैंडल है वो उसको खत्म तो कर नहीं पाई पुराने ट्रेंड को, क्योंकि देखो ना ये भी बुलिश, ये भी बुलिश और ये भी बुलिश। तो अगर तीन ट्रेंड बुलिश हैं तो ये बुलिश कहां से शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ? वो था 64 से शुरू हुआ और 81 से खत्म हुआ। तो ये हमारा बिगेस्ट ट्रेंड हो गया। अभी के लिए हमारी, क्योंकि ये छोटी वाली ग्रीन कैंडल है तो हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे, यही हमारी, क्योंकि बिगेस्ट यही है। क्लियर हो गया? तो बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे शुड बी अपवर्ड। ये यहां पर हो रहा है ना, तो ये भी पैरामीटर हमारा पूरा हो गया। उसके बाद अगला पैरामीटर क्या है? पांचवा पैरामीटर ये है कि CMP शुड बी अबव सपोर्ट ऑफ डेली, यानी कि जो डेली कैंडल था उसका जो ओपन प्राइस था, इसका अब डेली प्राइस पे जाते हैं। ये डेली है, ये डेली चार्ट लगाया मैंने निफ्टी का, और ये हमारी कल का डेली चार्ट पे, ये कल की कैंडल है, इसका ओपन है 11,768। ये है हमारा 11,768। तो CMP शुड बी अबव सपोर्ट ऑफ डेली, और सपोर्ट ऑफ डेली क्या था? 11,768। तो अब ये चेक करते हैं कि ये पैरामीटर पूरा हो रहा है कि नहीं। देखें सर 15 मिनट का, अभी क्या रेट चल रहा है? 11,894। अभी रेट चल रहा है 11,894। इससे ज्यादा है भाई, CMP इज ग्रेटर देन दिस। तो इसका मतलब अभी तक हमारा ये पैरामीटर पूरा हो गया। मंथली बुलिश था, वीकली भी बुलिश था, डेली भी बुलिश था, बिगेस्ट ट्रेंड ऑफ द डे भी बुलिश है, बता चुका हूं। और CMP शुड बी अबव सपोर्ट ऑफ डेली, तो वो भी ऊपर है। पांचों पैरामीटर पूरे हो गए अभी तक। केवल एक पैरामीटर चेक करते हैं लास्ट, क्या कि 15 मिनट ट्रेंड शुड बी अपवर्ड। अगर ये भी पूरा हो गया तो 100% निफ्टी के अंदर ट्रेड बाइंग का बन जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। हम यहां पर आए, ये 15 मिनट का हमारा चार्ट है, यहां निफ्टी खुला, ये दूसरा कैंडल, ये तीसरा कैंडल, चौथे कैंडल पे आप ये देखो, अगर मैं यहां पर भी देखता हूं तो तीसरे कैंडल पे हम 15 मिनट का चार्ट में अप है या डाउन है? देखो ये ग्रीन कैंडल अप, ये रेड कैंडल भी अप, क्योंकि ये रेड इसके नीचे नहीं जा पाई, और ये ग्रीन कैंडल भी अप। तो 15 मिनट चार्ट इज ऑल्सो अपवर्ड। तो 6 के 6 मैच हो गए। कितने बजे मैच हो गए? सुबह 10 बजे। तो यूडीटीएस ने आपको सुबह 10 बजे बोल दिया था कि आप निफ्टी को बाय करो। ठीक है, बाय करने के बाद स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस क्या होगा इसका? ओपन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेंड, बिगेस्ट ट्रेंड का ओपन। तो बिगेस्ट ट्रेंड कहां से शुरू हुआ था? यहां से। ठीक है, तो इसका ओपन क्या है? 11,864 का मेरा स्टॉप लॉस था, और मैंने 10 बजे कितने रुपए में ट्रेड लिया? ये क्लोज किया सर 11,869.95। ठीक है, मैंने सुबह 10 बजे यूडीटीएस ने मेरे 6 पैरामीटर्स ओके कर दिए, और ये मेरे को बता दिया कि आप 11,869.95 पे निफ्टी ले लो, और इसका स्टॉप लॉस रहेगा 11,864। कितने पॉइंट नीचे? 5 पॉइंट। केवल 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे निफ्टी ने आपको बाय सिग्नल दिया। ठीक है, अब मुझे पहले ये बताओ, ये 6 पैरामीटर्स पूरे हो गए, यूडीटीएस यही है। अगर ये 6 पैरामीटर्स पूरे हो जाते हैं तो हमको ट्रेड लेना है, और इसी का वाइस वर्सा, अगर 6 पैरामीटर्स बुलिश साइन दे रहे हैं तो आप पॉजिटिव ट्रेड लो,
अगर 6 पैरामीटर्स आपको बेरिश सिग्नल दे रहे हैं तो आप बेयर ट्रेड लो। इससे ज़्यादा सिंपलिस्टिक, इससे ज़्यादा एक्यूरेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने नहीं देखी। इसके अंदर मैंने आपको एक भी टेक्निकल टूल को यूज नहीं कराया कैंडल्स के अलावा, ना पैराबोलिक सार या इचिमोकू, ठीक है, और क्या क्या होते हैं, बड़े बड़े नाम बता, बोलिंगर बैंड और स्टोकेस्टिक। ये नाम देख के ही डर जाता है आदमी। तो जब ये स्टोकेस्टिक और बोलिंगर बैंड के नाम सुनते हैं ना हम, तो हमको ये लगता है कि स्टॉक मार्केट इतनी आसान हो भी नहीं सकती, तो इतनी आसानी से इसको समझने की जरूरत नहीं है। तो हमको ये लगता है कि जब तक स्टोकेस्टिक नहीं सीखेंगे ना, जब तक हमको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग नहीं आएगी। ऐसा नहीं है। आप मानो कि अगर आपको यूडीटीएस ने पर्टिकुलर एक लेवल के ऊपर कोई भी सिग्नल दे दिया, तो आपने जो भी 12-13, जो लोग टेक्निकल्स कितने लोग पढ़ चुके हैं, ऑलमोस्ट सब लोग, आप लोग 12-13 टूल्स पढ़े हैं, 12-13 टूल्स उसी समय लगा दो, इस पे अभी लगा लो। 12 में से 11 टूल्स आपको पॉजिटिव बोलेंगे। आप इचिमोकू लगा लो, पैराबोलिक सार लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपको ये उस पॉइंट पे जब यूडीटीएस आपको बाय बोल रहा है, वो सारे आपको बाय बोलेगा। पहली एक चीज और क्लियर करूंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हमारे यूट्यूब के ऊपर भी, लोगों को ये कंफ्यूजन होती है। वो कहते हैं कि सर जब 3 कैंडल, आप कहते हो 10 बजे ट्रेड लेना है, तो क्या हम बिल्कुल 10 बजे ही ट्रेड लें या उससे 2-4-5 मिनट पहले भी ले सकते हैं? तो यहां पर मैं ये कहूंगा, ये मेरी ट्रेडिंग विंडो मैंने आप लोगों के सामने लगाई है। ये जब मैं एंटर कर रहा था तो मैंने ये निफ्टी को देखा था चार्ट्स के ऊपर, और ये निफ्टी मैंने परचेज करी थी उसी समय। कितने बजे पे परचेज करी है? 9:30 है यार, है इसको बड़ा कर दो। 9:30 पे ये मैंने निफ्टी परचेज करी है। एफ8 मारना सर, क्या रेट में? ये 11,881 रुपीज 60 पैसे में। ये केवल दिखाने के लिए कि अगर 10 बजे हम ट्रेड लेते हैं विद अ स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस, तो अभी क्या रेट चल रहा है? अभी चल रहा है 895, और हाई क्या किया है? 11,904 का हाई मार चुका है, और अभी चल रहा है 95। सर एक बेचना, ये हमने 11,881 में लिया और 11,895 में इसको सेल कर दिया। ठीक है, हम वापस आते हैं चार्ट्स के ऊपर। यहां पर हमने ट्रेड लिया और हमने यहां पर एग्जिट किया। ठीक है, ये केवल मुझे आपको क्योंकि दिखाना था कि हम राइट टाइम पे, एक तो जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना। जब तक आप लोग 100% कॉन्फिडेंट ना हो, आप लोगों को ये नहीं लगता कि कहीं सारे पैरामीटर मैच नहीं हो रहे हैं, तो जब तक हम 100% कॉन्फिडेंट ना हो, हमको ट्रेड नहीं लेना। ट्रेड ना करना मंजूर है, जबरदस्ती का ट्रेड नहीं करना। मौके मिलेंगे, बहुत सारे मौके मिलेंगे। ठीक है।